प्रजावासियों से क्षमा मांगी महाराज हरिश्चंद्र ने और चल दिए हैं बिकने के लिए। प्रजावासियों से बोले, हे प्रजावासियों, अंतिम समय का प्रणाम स्वीकार करें। और अपनी पावन अयोध्या भूमि को प्रणाम किया महाराज ने। अब प्रणाम करके चल दिए कि अब प्रणाम अरे करो राजधानी रामा, अब प्रणाम। अब प्रणाम करो राजधानी रामा, अब प्रणाम। और हे प्रजावासियों, आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीरानी। छूटा बनावा दाना, छूटा बनावा दाना दुनिया बिरानी। अब प्रणाम करो राजधानी रामा। आज महाराज हरिश्चंद्र ने पावन अयोध्या भूमि को प्रणाम किया, प्रजावासियों को प्रणाम करें। अब प्रणाम करके चल दिए। जो राजन हीरे और मोतियों से जड़े रहते थे ना, आज वो राजन के सर पे केवल एक धोती है। जो रानी तारावती हीरो मोतियों से जड़ी रहती थी, दास और दासियों से घिरी रहती थी ना, आज उस रानी के शीश पर केवल एक मोटी सी साड़ी है। पुत्र रोहितास के पास में एक लंगोटी है। जरा एक बार गौर करें, जिस राजा ने घर के बाहर कभी न निकला हो, आज उस राजा के सारे वस्त्र उतर गए, नंगे पांव जा रहे। एक बार विचार करें महाराज, उस राजन का क्या रूप बना होगा। मेरे सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन रानी का सब श्रृंगार छुटा, रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है। रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है, राजा पर केवल धोती है। बेटे पर लंगोटी है। आई महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी चल दिए अयोध्या नगरी से, काशी की तरफ चलते जा रहे हैं। रानी का सारा श्रृंगार छूट गया, एक साड़ी है। राजा के भी सारे श्रृंगार उतर गए, हीरे मोती उतर गए, नंगे पांव तीनों प्राणी जा रहे हैं काशी की तरफ।
चलते चलते जब बहुत दूर निकल गए ना, महाराज विश्वामित्र ने मन में विचार किया किसी ना किसी प्रकार से इनका संकल्प टूट जाए। रास्ते में कहने लगे महाराज अभी काशी बहुत दूर है, इसलिए हे राजन आओ थोड़ा इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर लो। जो पुत्र रोहिताश महलों के बाहर कभी नहीं निकला, आज और रोहिताश कड़क धूप में पैदल चलता हुआ जा रहा है, पांव में छाले पड़ गए। पुत्र रोहिताश के पास में बाबा विश्वामित्र जल लेकर के गए, बोले बेटा अभी काशी बहुत दूर है, आओ थोड़ा जल पी लो, थोड़ा आराम कर लो। पुत्र रोहिताश ने मना कर दिया, बोले बाबा जब मेरे पिताजी ने जल नहीं पिया, मेरी मैया ने जल नहीं पिया, तो मैं भला कैसे पी सकता हूँ। राजा के पास में गए, बोले राजन आप ही पी लो एक बार। किसी ने जल नहीं पिया, बोले भगवान मेरे को आपकी दक्षिणा पूरी करना है ना, मैं जब तक अपना संकल्प पूरा नहीं कर देता तब तक जल नहीं पीऊंगा। पुत्र रोहिताश से बोले पुत्र आपका तो कोई संकल्प ही नहीं है, इसलिए आप ही जल पी लो। पुत्र ने मना कर दिया, चल पड़े। चलते चलते काफी दूर और निकल गए। पुत्र रोहिताश के पांव में छाले पड़ गए महाराज। पुत्र रोहिताश के नेत्रों से आंसू निकलने लगे और बोला हे बाबा आगे कदम बढ़े ना, अब चलने से मजबूर। पुत्र रोहिताश कहने लगा हे बाबा अभी काशी नगरी कितनी दूर है, क्यों? क्योंकि अब मेरे पांव से चला नहीं जा रहा है, मेरे पांव में छाले पड़ रहे हैं, इसलिए हे बाबा आगे कदम बढ़े ना, हम चलने से मजबूर। और हे मुनिराज बताए दे तेरी काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना, हम चलने से मजबूर। मुनिराज बताए दे तेरी काशी कितनी दूर। और हे बाबा पैदल चले ना कबो बेटा हमारा, धरनी पे गिर मर जाए प्राण को प्यारा। पैदल चले ना कबहू बेटा हमारा, धरनी पे गिर मर जाए प्राण को प्यारो। और हे बाबा पाँव में पड़ रहे छाले, पाँव में पड़ रहे छाले, हम चलने से मजबूर। हे मुनिराज बताए दे तेरी काशी कितनी दूर। आगे कदम बढ़े ना, हम चलने से मजबूर। आगे कदम बढ़े ना, हम चलने से मजबूर। हे मुनिराज बता दे तेरी काशी, हे मुनिराज बता दे। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। भैया तुम लोग ना शांत बैठे हो ना, बैठो तो बताओ। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज तीनों प्राणी धीरे धीरे चलते चलते
बहुत समय के बाद में एक काशी नगरी में पहुंचे। काशी की भरी बाजार में पहुंच गए। संध्या हो गई, सूर्य ढलने को आ रहे हैं महाराज, लेकिन अब तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। तीनों प्राणी आज बिकने के लिए काशी की भरी बाजार में खड़े हैं। कोई आए और हमें खरीद करके ले जाए, लेकिन महाराज सुबह से शाम हो गई, अब तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। जब कोई भी ग्राहक नहीं आया तो महाराज हरिश्चंद्र से महाराज विश्वामित्र बोले, हे राजन, अभी सोच लो समय। अरे एक बार अपने मुख से कह दो कि मैंने दान नहीं किया है, मैं वापस चला जाऊंगा, तुम्हारा सारा धन तुम्हें वापस मिल जाएगा। बोले भगवान, अरे ऐसा कह करके आप मेरे को बार बार लज्जित मत करें। काशी की भरी बाजार में पहुंच गए। संध्या के समय में कोई ग्राहक नहीं आया। जब शाम हो गई तब महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, हे काशी के वासियों, हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार। हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार। बिकने को है बंधुओं तीन जीव तैयार। आज महाराज हरिश्चंद्र ने शाम के समय में आवाज लगाई, बोले, हे काशी नगर के वासियों, अगर किसी को नौकर नौकरानी की आवश्यकता हो तो इस भरी बाजार में अभी तीन प्राणी बिक रहे हैं, जिसको जो भी आवश्यकता हो ले जाए। धीरे धीरे शाम हो गई महाराज, सूर्य ढलने को आ रहा है। थोड़ी देर के बाद में इतने में महाराज कालू आ गया। कालू आया तो कहने लगा, कौन बिक रहा है महाराज? हरिश्चंद्र महाराज बोले, महाराज हम ही तीन प्राणी बिक रहे हैं, इन तीनों में से आपको जिस प्राणी की आवश्यकता हो ले जाओ। बोले, महाराज हमें एक नौकर की आवश्यकता है। महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। महाराज जब चलने लगे, रानी तारावती कहने लगी, स्वामी आप काशी की भरी बाजार में हम दोनों को छोड़ करके इस तरह चले जाओगे, कैसा लगेगा? इसलिए हे महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जब तक मेरा कोई खरीदार नहीं आ जाता तब तक आप यहां से मत जाइए। थोड़ी देर के बाद में महाराज एक गणिका आ गई। उसने पूछा, कौन बिक रहा है? बोले, अभी दो लोग हैं, एक रानी तारावती है, पुत्र रोहिताश्व है। गणिका ने क्या किया, रानी तारावती और रोहिताश्व को दोनों को खरीद लिया। बोली, महारानी तुम्हें घर का काम काज करना आता है ना? झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। सोचो, जिस रानी ने कभी बर्तन ना उठाए हो उससे भला ऐसे बर्तन कैसे धुलाया जा सकता है? रानी कहने लगी, है महारानी मैं सब कर लेती हूँ, सब कुछ करूंगी, जैसी आपकी आज्ञा होगी ना वैसा काम करूंगी। तीनों प्राणी बिक गए। बाबा जी की दक्षिणा को दे दिया। बाबा जी को प्रणाम किया और बोले, भगवान एक बार अपने मुख से कह दो, हे राजन मैं आपके दान से पूर्णतः संतुष्ट हूं। प्रणाम किया, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और चल दिए। जैसे कुछ दूर आगे पहुंचे, तमक उठे, बोले, राजन आज मैंने तुम्हें काशी की भरी बाजार में बेच दिया है ना, जब तक तुम्हारे मुंह से एक बार झूठ नहीं बुलवा दूंगा तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं है। विश्वामित्र महाराज चले गए।
आज तीनों प्राणी जब अलग होने लगे ना, पुत्र रोहिताश्व आज मैया और पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करके दूर होने लगा। जब दूर होने की बारी आई तो पुत्र रोहिताश्व ने क्या किया, पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे पिता, अरे दंडवत लीजिए, दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाता हूं। दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाता हूँ। दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाता हूँ। क्षमा अपराध अपना, हे पिता, विधि की विडंबना देखो। जब तक मैं छोटा रहा तब तक आपने मेरी सेवा किया, और आज जब सेवा का नंबर आया ना तो विधाता ने हम तीनों को अलग कर दिया। हे पिता, दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाता हूँ। क्षमा अपराध अपना, क्षमा अपराध अपना, मुझसे मैं बहाता हूँ। पुत्र रोहिताश्व कहने लगा, हे पिता, परवरिश आपने किया उसका न कुछ बदला दिया। पिता, आज तक जो भी आपने मेरी सेवा किया ना, उसके बदले में मैंने आपकी तनिक भी सेवा नहीं कर पाई। इसलिए हे पिता, परवरिश आपने किया उसका न कुछ बदला दिया। छोड़ी सेवा के समय, छोड़ी सेवा के समय, आज तुम जाता। आज पुत्र रोहिताश्व ने बारंबार महाराज हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। अब तीनों प्राणी एक दूसरे से अलग हो गए। महाराज कालू जैसे ही घर पे पहुंचा, महाराज हरिश्चंद्र को काम बता दिया। बोले, महाराज सुनो, सरयू से जल लाना पड़ेगा। घड़ा दे दिया। बोले, महाराज इस घड़े को ले जाओ, तुम्हें रोजाना इस घड़े में भर करके जल लेकर के आना है। रानी तारावती पहुंच गई, काम बता दिया। बोली, महारानी आपको घर का काम करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है। पुत्र रोहिताश्व से कह दिया, हे पुत्र, तुम्हें पुष्प लाने हैं बाग से, रोजाना पूजा के लिए पुष्प लेकर के आने हैं। तीनों प्राणियों का कार्य बट गया। धीरे धीरे महाराज 7 दिन हो गए। महाराज हरिश्चंद्र का शरीर एकदम से दुर्बल होता जा रहा है। इतना दुर्बल हो गया कि महाराज अब जल से भरा घड़ा महाराज से उठाया भी नहीं जाता। इतना दुर्बल हो गया है शरीर। इधर एक दिन की बात, महाराज हरिश्चंद्र जी गए जल लेने के लिए, घड़े को भर लिया। घड़े को भर लिया। अब महाराज इतनी क्षमता नहीं रह गई, इतना बल नहीं है जो कि वो घड़ा उठा करके अपने सर के ऊपर रख ले।
महाराज घड़ा भर करके बैठ गए और सोच रहे हैं भगवान, अगर कोई राहगीर आ जावे तो मेरे घड़े में हाथ लगवा दे तो मेरा घड़ा भी सर के ऊपर आ जाए। बैठे राह देख रहे, भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, बड़ी दूर कोई एक राहगीर नजर आ रहा है। महाराज ने देखा उसके भी हाथ में एक घड़ा है, वो भी जल लेने के लिए आ रहा है। अब जैसे जैसे उस राहगीर की निकटता बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे महाराज हरिश्चंद्र का मनोबल बढ़ता जाता है। और जब एकदम से वो राहगीर पास में आ गया तो देखा वो राहगीर कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी रानी तारावती है। रानी तारावती को देखा, बोली महारानी आप। रानी तारावती ने देखा, बोली स्वामी आप इतने दुर्बल हो गए हो, क्या आपका मालिक आपको भोजन नहीं देता है? महाराज ने कहा, है रानी, मेरा मालिक मेरी खूब सेवा करता है, मेरे को भरपेट भोजन देता है। रानी कहने लगी, फिर भी स्वामी आपका शरीर इतना दुर्बल क्यों हो गया? महाराज कहने लगे, रानी क्या बताऊं, मैं जब भी भोजन करने के लिए बैठता हूं ना, मेरे सामने एक भूखा व्यक्ति आ जाता है और बहुत तेजी से रोता है। कहता है, महाराज मेरे को बहुत तेजी से भूख लगी है, मेरे को कई दिन से भोजन नहीं मिला, इसलिए हे महाराज मेरे को एक बार भोजन करवा दे, बड़ी कृपा हो जाएगी। इसलिए हे रानी, धीरे धीरे करके आज 7 दिन हो गए, मेरे मुंह को अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा है। इसलिए हे रानी, अब मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि ये पानी से भरा घड़ा उठाया नहीं जाता। इसलिए हे रानी, तुम एक काम करो, मेरे घड़े में हाथ लगवा दो कि मेरा घड़ा सर के ऊपर आ जाए। रानी तारावती कहने लगी, हे स्वामी जरा एक बार विचार करो, आपने ही कहा था कि धर्म का पालन करना आपने ही सिखाया है, इसलिए हे महाराज मैं आपके घड़े में हाथ नहीं लगवा सकती। रानी तारावती से महाराज हरिश्चंद्र बोले, हे रानी, अरे तनिक सहारा दे दे, तनिक सहारा दे दे, नारी हमरी फेरी लौटी घर जइयो काशी नगरी। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे इतना कहा तो रानी तारावती कहने लगी, हे स्वामी सुनो, मैं ना तू सहारा स्वामी, मैं ना तू सहारा स्वामी, नारी मरी लौटी चली जाऊंगी काशी नगरी। रानी तारावती कहने लगी, स्वामी मैं आपके घड़े में हाथ तो नहीं लगवा सकती, लेकिन हाँ एक उपाय जरूर बताऊंगी। क्यों? आपने ही कहा था धर्म का पालन करना, जब तक आप मेरे रहे मैंने आपको स्पर्श किया, अब आप भी पराये हो चुके हैं, मैं भी पराई हो चुकी हूँ। पराये घर के आप नौकर हैं, मैं भी पराये घर की नौकरानी हूँ। अगर मैं आपको स्पर्श करती हूँ ना तो इसमें धर्म जा रहा है। इसलिए हे महाराज मैं घड़े में हाथ तो नहीं लगवा सकती, लेकिन मैं एक उपाय जरूर बताऊंगी। क्या? चले चले हमारे
सर पे तुम्हारे रानी कहने लगी स्वामी आप घुटनों घुटनों पानी में चले जाएं, अब थोड़ा झुक जाएं, फिर आप घड़े को उठाने की कोशिश करें। इस प्रकार से घड़ा बड़ी आसानी से आपके सर पे आ जाएगा। इसलिए हे स्वामी जल में चले जइयो पति जी हमारे, घड़ा आ जाए स्वामी सर पे तुम्हारे। धर्म की बचा के रख, धर्म की बचा के रख, आज गठरी लौट चली जाऊंगी काशी नगरी। मैं न दूं सहारा स्वामी, मैं न दूं सहारा स्वामी, नारी तुम्हारी लौट चली जाऊंगी काशी नगरी। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है रानी आज मेरे को ये पता हो गया इस जहां में देखता हूं तो सगा कोई नहीं, इस जहां में देखता हूं तो सगा कोई नहीं, एक ईश्वर तो ही है दूसरा कोई नहीं। हे रानी जिस प्रकार से आप मेरे घड़े में हाथ नहीं लगवा रही हो, अगर यहीं पर मेरा पुत्र रोहिताश होता तो रोहित जो होता मेरा प्राणों से प्यारा, देता सहारा मेरा राजी दुलारा। रोहित जो होता मेरा प्राणों से प्यारा, देता सहारा मेरा राजी दुलारा। मतलब की दुनिया सारी, मतलब की दुनिया सारी हाय सगरी लौट चली जाऊंगी काशी नगरी। तनिक सहारा दे दे, तनिक सहारा दे दे, नारी हमारी लौट चली जाऊंगी काशी नगरी, लौट चली जाऊंगी काशी नगरी, तेरी लौट घर जइयो काशी नगरी। आज महाराज हरिश्चंद्र ने बार बार निवेदन किया, रानी तारावती ने मना कर दिया, घड़े में हाथ नहीं लगवाया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हे रानी सोच लो समय जरूर बदलता है एक ना एक दिन। जिस प्रकार से मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं ना, कभी समय आएगा तो तुमको भी मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और जैसे आज मेरी तुम बात नहीं सुन रही हो ना, वैसे मैं भी नहीं सुनूंगा। रानी तारावती कहने लगी स्वामी समय हर किसी का बदलता है, आज मेरा समय है तो मैं नहीं झुक रही हूं, कल को तुम्हारा समय आ जाए ना तुम भी मत झुकना। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करना आपने ही सिखाया है। इसलिए हे स्वामी मैं अब धर्म नहीं तोड़ सकती। रानी तारावती ने उपाय बताया, महाराज ने घड़े को उठाया और लेकर के चल दी। जैसे द्वारे पर पहुंचे आवाज लगाई, महाराज जल्दी आ जाइए, घड़े को उतरवा लीजिए वरना घड़ा फूट जाएगा। अंदर से आवाज आई, ए हरिया।
वैसे भी कई एक घड़े फोड़ चुका है, घड़ा फूटने ना पाए। और जब तक मालिक आता है ना, तब तक वो घड़ा नीचे से नीचे उतार रहे थे महाराज, इतने में घड़ा छूट गया और फूट गया। जो ही घड़ा जमीन पर गिरा सो फूट गया। मालिक कहने लगा, नौकर तेरे को काम भी करना ठीक से नहीं आता है, ऐसा करो आज से तुम जलाना बंद करो और आज से तुम मरघट की रखवाली करो। ये महाराज एक लाठी पकड़ा दिया, नियम बता दिया, बोले महाराज सावधान, बिना कर का टका दिए हुए कोई मुर्दा नहीं जला सकता है। जो भी जलाने आए ना, उससे कर का टका अवश्य ले लेना, फिर लाश का दह संस्कार करने देना, इतना ही तुम्हारा काम है। नियम बता दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। इधर एक दिन की बात, पुत्र रोहिताश बगीचे में जाता है पुष्प लेने के लिए। इधर महाराज विश्वामित्र ने क्या किया, तक्षक का भेष बनाया और जा करके पुत्र रोहिताश को डस लिया और पुत्र रोहिताश गिर गया, बगीचे में गिर गया। मैया मैया और पिता पिता की आवाज लगा रहा है। इतने में एक राहगीर निकला, तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी, आकर के गांव में बताया, बोले भैया बगीचे में न जाने किसका पुत्र है, अपने मैया और पिता को याद कर रहा है। आज रानी तारावती ने जैसे ही सुना तो दौड़ करके जाती है बगीचे को। जब जाई पहुंच गई बगीचे में, तो पुत्र रोहिताश को उठा लिया और गोदी में बिठा लिया। पुत्र रोहिताश रोने लगा, बोला मैया आज मैं जा रहा हूं संसार को छोड़ करके, मैया अगर मेरे से कोई गलती हुई हो ना तो मेरे को क्षमा करो। तो मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, मैया रोने लगी। पुत्र रोहिताश ने एक बार प्रणाम किया मैया को, सारी बात बताई और अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज मैया तारावती बगीचे में रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके, हे विधाता अरे दिल का खिलौना हाय टूटी गया, कोई लुटेरा के लूटी गया, दिल का खिलौना हाय टूटी गया, कोई लुटेरा के लूटी गया। दिल का खिलौना हाय टूटी गया, कोई लुटेरा के लूटी गया। कैसे अपना चैन भी खोया, लाजन हमारा हमसे रूठी गया, कोई लुटेरा के लूटी गया। आज रानी तारावती रोने लगी पुत्र को लेकर के, और रोते रोते आई घर को। मालिक से कर का प्रश्न किया,
मालिक ने धक्के निकाल करके बाहर निकाल दिया। आज रानी के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है जो कि महाराज पुत्र के लिए कफन खरीद करके लाए। संवाद सुनी खाई पछाड़। आज रानी रो रही है, रोते रोते क्या किया, साड़ी को फाड़ लिया और साड़ी में लपेट करके पुत्र की लाश को चल पड़ी मरघट में। जैसे ही मरघट में पहुंची ना, चिता को लिटा करके, लाश को लिटा करके चिता बना रही है। इतने में महाराज हरिश्चंद्र आ गए। सावधान, बिना करका टका दिए हुए कोई मुर्दा नहीं जला सकता है। रानी तारावती चिता बना ही रही है। इतने में क्या देखा कि देखा कांधे लठ धरे हुए मरघटे महाराज आए। देखा कांधे लठ धरे हुए मरघटे महाराज आए। रवि कुल की लज्जा के आगे, रवि कुल की लज्जा के आगे, रवि कुल के धर्मराज आए। आज ऐसे ही महाराज रानी तारावती पहुंची, चिता को बनाने लगी है। महाराज हरिश्चंद्र आ गए। जब पास में आए तो क्या देखा, कोई और नहीं बल्कि महाराज की धर्मपत्नी है रानी तारावती। आज रानी तारावती को देखा, बोले रानी तुम यहाँ? बोली हाँ स्वामी। बोले किसकी लाश लाई हो? बोली है स्वामी अपना पुत्र रोहितास। क्या हो गया? बोले तक्षक ने डस लिया है। बोले हे रानी सावधान, देखिए बिना कर का टका लिए हुए कोई मुर्दा नहीं जला सकता है। रानी तारावती आज रोने लगी और रोते रोते बोली स्वामी मैंने मालिक से कर का प्रश्न किया, उसने भी अनसुना करके छोड़ दिया। कैसे कैसे करके मैं अपनी आधी साड़ी फाड़ करके अपने पुत्र की लाश को लेकर के आई हूं लपेट कर। इस रानी के ऊपर केवल आधी ही साड़ी बची है। और हे महाराज अगर मैं वो भी तुम्हें दे दूं तो जरा विचार करो इस रानी का क्या रूप बनेगा। बोले महारानी देखिए इससे मेरे कोई मतलब नहीं है। जब तक मेरे को कर का टका नहीं मिल जाएगा तब तक मुर्दा नहीं जल सकता है। काफी देर तक वार्तालाप होती रही। अंत में हुआ क्या, रानी तारावती ने क्या किया, अपनी साड़ी को उठाया और जैसे ही साड़ी को फाड़ना चाहा तो हुआ क्या कि ज्यों ही से ब्याह देवी ने साड़ी पर कर ज्यों ही से ब्याह देवी ने साड़ी पर कर धार फाड़न चाहा बस तभी हुआ एक जयकार। आज जैसे ही रानी तारावती साड़ी को पकड़ लिया दोनों हाथों से और जैसे ही फाड़ना चाहा तो ही आकाश मंडल से
आवाज आने लगी, जय हो महाराज, अरे तुम्हारे जैसा राजा और रानी बिरला ही धरातल पर कोई पैदा हुआ है। जैसे ही नजर घुमा करके देखा ना तो सारा दृश्य ही बदल गया। रोहित कुमार जो मुर्दा पड़ा था ना, आज वो भी जीवित हो गया। मेरे सुखदेव भगवान बोले, राजन मरघट का पलटा पलट गया, वो भूमि न थी वो रात न थी। वो सारा दृश्य ही बदल गया। ना वो भो में रह गई, ना वो रात रह गई, ना वो मरघट रह गया, ना वो रोहित कुमार मुर्दार रह गया, सब जीवित हो गया। रोहित कुमार जीवित हो गया, उठ करके खड़ा हो गया। आकाश मंडल से जय जयकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। बोले, जय हो महाराज, आपकी परीक्षा हो रही थी और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। आइए अब महाराज आपका समय पूरा हो चुका है और आइए आप इस दिव्य विमान में बैठिए और आप धाम को चलिए। बोले, पुत्र रोहित आज का राज्याभिषेक करके राज्यभार सौंप दीजिए और आप चलिए। विमान तैयार खड़ा, सुरपुर का राज करो। चलिए विमान तैयार खड़ा, सुरपुर का राज करो राजन। सुकुमार चलो रोहित को, सुकुमार चलो रोहित को, भारत का ताज करो राजन। आज जैसे ही नभमंडल में इतनी आवाज हुई, महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने पुत्र रोहिताश का राज्याभिषेक किया, अयोध्या का राजा बना दिया और महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती को लेकर के आज भगवान के परम धाम को पहुंच गए। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अग्रिम चर्चा कल दोपहर कालीन बेला में श्रवण करेंगे। चलते चलते दो बार परमात्मा का पावन नाम स्मरण करते चले।